सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बार ऐसे देखने को होता है कि बच्चा डायग्राम निकालने के लिए डरते हैं, लेकिन डायग्राम निकालना इजी होता है जब वो डायग्राम निकालने का आइडिया आपको अगर समझ में आता है। तो इसी के तहत मैं अभी आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है क्लास 12 का हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द स्पर्म्स इन इजी वे दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो लेट अस स्टार्ट नाउ हियर फॉर सपोर्ट। So what you have to do before drawing the diagram, you have to imagine that a diagram in your mind. What will be the diagram of that sperm or any objects? Then you have to start the drawing of the diagram. Then how you can draw this diagram? See here now, the first part is there. It is called as this one is the part it presents. So you have to draw this part in this shape. Okay? सबसे पहले आपको इस तरह का एक शेप बनाना है। शेप बनाने के बाद इसके बाद बाहर में आपको इस टाइप का एक स्ट्रक्चर मिलेगा, करना है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जस्ट लाइक हियर bulbous structure is there and at the top here also उसके नीचे में भी आपको ऐसा ड्रॉ करना है जहां पर आपको जैसे ऊपर में निकाला गया है उसी प्रकार से आप ये नीचे निकाल दीजिएगा। ये आ जाएगा, याद रखा देगा। अभी रही बात ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर के पार्ट में हमें क्या निकालना है? अब ये जो पार्ट निकाला है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द हेड। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द हेड पोर्शन। नाउ इन दिस हेड पोर्शन व्हाट विल बी द अनदर पोर्शन व्हिच इज प्रेजेंट हियर? नाउ सी द अनदर पोर्शन व्हिच इज प्रेजेंट इन द हेड just like this one portion. Okay, so this is the portion which is present here around the structure, like this structure. This portion is called as the acrosome. It is called as the acrosome. Okay, एक टिप में ऐसा ट्रायंगुलर शेप निकालना है जो आपको एक एक्रोसोम मिल जाएगा। एक्रोसोम मिलने के बाद ये जो स्ट्रक्चर गोल जो पूरा एक स्ट्रक्चर निकाला गया है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द हेड पोर्शन। नाउ दिस कलेक्टिवली दिस पोर्शन इज देयर व्हिच इज कॉल्ड एज द दिस वन पोर्शन, फर्स्ट वन पोर्शन इज कॉल्ड एज द हेड। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ इन दिस स्ट्रक्चर you have to draw this material which is the genetic material, what we call it as the nucleus. ओके, अभी उसके बाद ये जो पोर्शन है ये पोर्शन नीचे में आने दीजिएगा। नीचे में आने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा उससे। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर मिला है आपको सब हुक टाइप मिलेगा, नॉच टाइप। जैसे ये साइड निकाला गया है उसी टाइप का साइज का स्ट्रक्चर यहाँ पर भी आपको नीचे भी निकालना है, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा सा ज्यादा इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओके, ये आ गया यहाँ पर स्ट्रक्चर आ गया। अभी ये स्ट्रक्चर यहाँ तक आने के बाद देखिएगा आगे क्या करना है। आगे ये करना है आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है इसको स्ट्रक्चर को इस तरह से की तरफ दे, नीचे आने दीजिएगा स्ट्रक्चर से, ऊपर में ब्रॉड रहेगा शेप, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे यू हैव टू शो इन अ नैरो वे। उसका जो एंड रहेगा दैट यू हैव टू शो इन दिस नैरो, सो लास्ट एंड विल बी द पॉइंटेड वन। तो इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर निकालना है। अभी आगे जाके उसमें क्या निकालना है, ये जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में और आपको एक लेयर निकालना है जिसको कहते हैं दिस वन इज द स्ट्रक्चर इज देयर, आउटर लेयर कहते हैं। उस आउटर लेयर को ये निकाले देगा, दिस वन इज द आउटर लेयर। ये पूरे बाहर के सरफेस में ले जाएगा, यहां तक आ जाएगा, ये भी यहां तक आ जाएगा, दोनों साइड से लीजिएगा। ओके, ये हो गया स्ट्रक्चर सर्फेस। अभी ये स्ट्रक्चर आने के बाद ये जो बीच वाला पोर्शन है हियर, दिस पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ द टू स्ट्रक्चर्स हियर। What are called that is called as the this one structure is called as the central nucleus structure are called as the centriole. Is called as the centrioles कहा जाता है। अभी नीचे के पोर्शन में जो यहाँ का पोर्शन जो है, यहाँ पोर्शन जहाँ से सेंट्रियोल निकला
that large structure is then extends towards the from this part. This part is called as the here. Now this part, this large structure or the rock line is then passing from these portions up to it will reach up to the last end of the tail. तो ये पोर्शन रहेगा. उसके बाद ये जो पोर्शन है यहाँ से इसको इस तरह से खींचेगा. Okay. Now this part is called, this one part is called as the middle piece. Middle piece. This portion is called as the neck, and this total portion is there from top to this portion, which is called as the head. Whereas the remaining portion is there after this middle piece up to this last end, it is called as the tail portion. Okay, so here such type of the four parts are there: A, B, C, and the D. Now, in the middle structure, what we have to do? We have to draw here like structures. उसके बीच में ऐसे स्ट्रिप्स लगा दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा. और उस स्ट्रिप्स के अंदर बाद में इस टाइप का स्ट्रक्चर निकालिएगा. राउंडेड स्ट्रक्चर्स दोनों साइड से निकालिएगा. राउंडेड स्ट्रक्चर्स और राउंडेड स्ट्रक्चर निकालने के बाद उसके अंदर आपको ये डॉट डॉट निकालेगा या ब्रांच फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स. एंड दिस पोर्शन व्हिच इज mentioned here, which is drawn by the green color of structures, they are called as the mitochondria. So this one is called as the mitochondria. Okay, and this one is the axial filament. Axial filament. Okay, so up to this portion, starting from first part to the last part, which is ends in the tail. In this way, you have to draw the diagram. So it is very easy. You can easily draw these diagrams. So you have to make the practice of drawing the diagrams in such way, then you will be perfect in the drawing of the diagram of this spur. Okay, thank you.